हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखो आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे और सभी चीजों को हम एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल के साथ हम सबको समझते जाएंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो यार देखो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर चैनल पे पहली बार आए हो। ठीक है, जिससे अभी आने वाले जितनी भी लेक्चर्स की वीडियो है वो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। देखो, मैंने पहले भी बताया था आप लोग को कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो होता है, ठीक है, वो हमेशा वेरी कर सकता है। ठीक है, या वेरी होता रहता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, ठीक है, एक आपने क्या कहते हैं शुगर सॉल्यूशन बनाया, या एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो, आपने घर में शरबत बनाया। अब आपको कम मीठा शरबत पसंद है और पापा को ज्यादा मीठा शरबत पसंद है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, ठीक है, पापा के लिए भी, और सेम आपने एक गिलास पानी अपने लिए भी लिया। अब आपने अपने शरबत में 2 चम्मच चीनी डाली, लेकिन पापा के शरबत में आपने 4 चम्मच चीनी डाली। तो देखो, दोनों में अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो वो हमारा वाटर था, ठीक है, और वो कितना था, 1 गिलास। ठीक है, लेकिन इसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाली है और इसमें 4 चम्मच, मतलब इसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्यूट इसमें ज्यादा है। तो देखो, इन दोनों में देखें तो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, और इसमें सॉल्यूट कम है और इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, इसीलिए इसमें सॉल्यूट ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट कम है उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये है क्या, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इनको एकदम और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है, ठीक है, वो कम होती है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे हमने देखा था इस शरबत में हमारी जो सॉल्यूट की अमाउंट थी वो क्या थी, कम थी। ठीक है, हमने चीनी सिर्फ 2 चम्मच डाली थी। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो हमारी सॉल्यूट की अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ठीक है, दोनों जगह हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, वाटर दोनों में हमने 50 ml लिया है, इसमें हमने शुगर डाली है 2 स्पून और इसमें डाली है 5 स्पून। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सिंपल है। ठीक है, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूट बहुत कम होगा तो हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अब कभी कभी क्या होता है, हमें जरूरत पड़ती है कि किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन करे। ठीक है, जैसे आप इस तरह समझ सकते हो, कभी कभी आप, जैसे आपने शरबत बनाया, शरबत बहुत मीठा बन गया, अब आपको क्या चाहिए कि शरबत को आप कम मीठा करो, तो कैसे करोगे भाई, पानी थोड़ा सा ज्यादा मिला दोगे। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट की अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, पानी ज्यादा मिला दिया। ठीक है, तो देखो यही चीज है कि वी कैन ऑल्सो डाइल्यूट अ सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ा के भी हम किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट कर सकते है। तो देखो, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो अपने ने समझ लिया। अब अगर हम बात करें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो इनके लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, मतलब वाटर में सॉल्ट मिलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम वाटर में शुगर मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, शुगर। ठीक है, अब हम इन सॉल्यूशन में क्या करेंगे, नमक डालते रहेंगे, और इसमें क्या करेंगे, शुगर डालते रहेंगे। जब तक डालते रहेंगे जब तक शुगर एंड सॉल्ट इसमें और इसमें मिलना बंद हो जाए। ठीक है, और हम टेम्परेचर भी क्या करेंगे, हल्का सा बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा लेवल आएगा जिस समय सॉल्ट बिल्कुल भी वाटर में मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, आप कितना भी मिलाओगे लेकिन वो नहीं मिलेगा, और यही शुगर के साथ होगा। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि शायद सॉल्ट का वो लेवल पहले आ जाए, ठीक है, या शुगर का वो लेवल पहले आ जाए। ठीक है, लेकिन वो लेवल जरूर दोनों सॉल्यूशन में आएगा जब इनका जो सॉल्यूट है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इसी लेवल को, ठीक है, जब किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूट मिलना बंद हो जाए,
ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि उसकी जितनी कैपेसिटी थी सॉल्यूट को मिलाने की वो मैक्स हो जाए, ठीक है, मतलब उतना सॉल्यूट उसमें मिल चुका है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो देखो, अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट वो मिला सकता था उसने मिला लिया। अब आप आगे मिलाओगे तो वो कहेगा भैया मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो। ठीक है, और क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सिंपल लैंग्वेज में, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम और सॉल्यूट को नहीं मिला सकते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और वो जो लेवल मिल जाएगा जिसपे क्या कहते हैं हमारा और सॉल्यूट नहीं मिलेगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन लेवल। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो इसका अपोजिट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि हमारे सॉल्यूशन में क्या है, अभी और सॉल्यूट मिल सकता है, मतलब उस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मिलाने की कैपेसिटी है, ठीक है, उतना हमने अभी सॉल्यूट नहीं मिलाया है, मतलब सैचुरेशन लेवल से कम हमने सॉल्यूट मिलाया है। ठीक है, तो वही चीज है, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब हम उसमें और सॉल्यूट मिला सकते हैं और ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या है? ठीक है, तो देखो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम बोलेंगे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, उसी के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे? अगर आप यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक यहाँ पे आप बीकर ले लो, ठीक है, इसमें आपने वाटर भर दिया 50 ml और इसमें 50 ml। अब यहाँ पे आपने एक सब्सटेंस मिलाया A इस वाटर में और आपने मिलाया इसमें B। अब ये एक सब्सटेंस आपने मिलाया तो आपने देखा कि 20 ग्राम जैसी ये आपने मिला दिया तो इसके बाद ये मिलना बंद हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड। और B आपने 20 ग्राम मिलाया, उसके बाद भी ये मिल रहा था, लेकिन आपने देखा 40 ग्राम जब आपने ये वाला मिला दिया तो ये भी मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, तो मतलब ये भी क्या हो गया? सैचुरेटेड। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इस ए सब्सटेंस की कितनी अमाउंट है? सिर्फ 20 ग्राम और इसकी 40 ग्राम। तो हम बोलेंगे कि ये वाटर में ये वाला जो सब्सटेंस है वो ज्यादा सॉल्यूबल है, मतलब वो बहुत अच्छे से मिल सकता है वाटर में इसके कंपैरिजन में। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या है सिंपल टर्म में, तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि वो सॉल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितने अच्छे से मिल पा रहा है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो देखो आपको आई होप ये एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो हमने ये चार चीजें पढ़ी, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी हमने जानी। अब इन सबको जानने के बाद हमें एक चीज तो ये समझ आ गई है, क्या समझ आ गई है? कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी वो सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो देखो यहीं पे ये पॉइंट हमने पढ़ाया है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है कि उस सॉल्यूशन में, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब उसको आप मास में भी मेजर कर सकते हो, उसमें आप वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, और अगर मास में ले रहे हो तो सॉल्यूशन को भी आपको मास में मेजर करना पड़ेगा, और वॉल्यूम ले रहे हो तो सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में मेजर करना पड़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन क्या है किसी भी सॉल्यूशन का, कि उस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, इसी को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अब इसमें भी हमने 50 ml वाटर लिया और इसमें भी 50 ml वाटर लिया। देखो पिछला वाला एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हमने ए सब्सटेंस मिलाया है, ठीक है, और इसमें भी ए सब्सटेंस मिलाया है। ठीक है, इसमें हमने मिलाया है 10 ग्राम और इसमें हमने मिलाया है 20 ग्राम। ठीक है, और दोनों में मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मतलब जो सॉल्यूट है वो इसमें ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और दोनों की जो सॉल्यूशन की अमाउंट है वो सेम है। ठीक है, जैसे ये भी 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और ये भी 100 ग्राम का सॉल्यूशन है सपोज कर लो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब हम अपने कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू में, कि हाँ इसका इतना कंसंट्रेशन है। ठीक है, इन तरीके को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है
मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, या कितना परसेंटेज, ठीक है, सॉल्यूट का मास है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। जैसे ये देखो ऊपर एग्जांपल था, ठीक है। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों में 100 है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 10 ग्राम है मास ऑफ सॉलिड और इसमें 20 ग्राम है। तो अगर आपको इसको मास बाय मास परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो पहले वाले का निकलेगा 10 अपॉन 100, ठीक है। 10 क्या है मास ऑफ सॉल्यूट और 100 क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 10%, मतलब इसका मास बाय मास परसेंटेज कितना है 10, ठीक है। और इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा 20 बाय 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। तो देखो इससे क्या समझ आ रहा है कि ये वाला सॉल्यूशन है इसकी मास बाय मास परसेंटेज ज्यादा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी तरह मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन होता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका भी सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। इसमें भी आप वैल्यू पुट ऑन करके निकाल सकते हो कि हाँ क्या वैल्यू होगी। इसी तरह हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन है, इसमें क्या देखेंगे कि कितने पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। इसका भी सिंपल फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन आपको इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो यूनिट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में है, तो इसी तरह हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना, ठीक है। तो देखो यहां पे हमने अच्छे से समझ लिया कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। अब देखो अगर आपको एकदम अच्छे से समझ आया तो यार वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, फिर से बता रहा हूं, ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।